फिर और एक शॉर्ट नोट आने का चांसेस है, एग्जाम में आता है। तो क्या है मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन। तो हम लोग क्लास जब से शुरू किए हैं उस टाइम से बोल रहे हैं डाटा ट्रांसमिट होगा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। तो ऐसा कुछ चीज है क्या, रिसीवर तुम्हारा दिमाग में आ रहा होगा शायद ऐसा होता है, मेरे को लग रहा है क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरे को लग रहा है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, सही बात है कि नहीं। तो तुमको लग रहा होगा कि नहीं शायद डायरेक्ट हम लोग को पढ़ाते तो उनका क्लास हम लोग डायरेक्ट हम लोग देख पाते, तो उसमें क्या होता तुम डायरेक्ट हम मेरे को क्वेश्चन भी पूछ सकते क्योंकि मेरे पास तुम बैठे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं सिर्फ डाटा सेंड कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दे रहा हूँ, तो मैं सेंडर बन गया, तुम रिसीवर होंगे, वो कांसेप्ट तो क्लियर है। तो तुम्हारा दिमाग में अभी आ रहा होगा तो हम लोग तो सर से बात नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर, मगर तुम बात कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, थ्रू मेल, थ्रू मेल। तो क्या हो रहा है, तुम जब मेरे से बात कर रहे हो थ्रू मेल तो तुम क्या बन जा रहे हो सेंडर, मैं क्या बन जा रहा हूँ रिसीवर। उस टाइम पे मेरे दिमाग में आ रहा है अरे मैं वो स्टूडेंट को तो देख नहीं पा रहा हूँ, वो डायरेक्ट मेरे पास अवेलेबल होता तो मैं और थोड़ा डिटेल्स में उसको वो कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन करता है, क्लियर। तो हम लोग दोनों एक टेबल के पास बैठे हैं, दोनों डिस्कशन कर रहे हैं, एक क्लासरूम शेयर कर रहे हैं, एक प्लेस शेयर कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं। तो हम लोग का जो कम्युनिकेशन होगा, तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, मैं बोलूंगा तुम सुनोगे, तो हम लोग के बीच में सेंडर कौन है रिसीवर कौन है, मैं सेंडर हूं मैं रिसीवर हूं, तुम सेंडर हो तुम रिसीवर हो, समझ में आ रहा है। जब मैं बोल रहा हूं तुम सुन रहे हो, तुम क्या बन गए रिसीवर, तुम जो बोल रहे हो मैं सुन रहा हूं, मैं क्या बन गया रिसीवर, तुम क्या बन गए सेंडर। मगर अभी जो चल रहा है मैं सेंडर तुम ओनली रिसीवर, क्लियर। तुम जब मेल कर रहे हो क्या हो रहा है, तुम मेल कर रहे हो, तुम क्या बन जा रहे हो सेंडर, मैं क्या बन गया रिसीवर। उसके बाद तुम्हारा मेल का मैं रिप्लाई दे रहा हूं तो मैं क्या बन गया सेंडर, तुम क्या बन गए रिसीवर। तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में बोल चुका हूं, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, पूरा इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ट्रांसमिशन मोड रेफर्स टू द मैकेनिज्म और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस कनेक्टेड ओवर ए नेटवर्क, इट इज आल्सो कॉल्ड ए कम्युनिकेशन मोड। तो दो डिफरेंट डिवाइस है, दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो डाटा कैसे ट्रांसमिट हो रहा है उस मोड को हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन मोड। 3 टाइप्स का कम्युनिकेशन है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। तो ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, मैं अभी जो काम कर रहा हूं तुम्हारे साथ, तुम क्या बन गए सेंडर रिसीवर, मैं क्या बन गया सेंडर। और उस टाइप का कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स। तुम जब मेरे को भेजोगे मेल, तुम क्या बन गए सेंडर, मैं क्या बन गया रिसीवर, और उसका रिप्लाई मैं फिर अगेन तुमको दूंगा तो मैं क्या बन गया सेंडर, तुम बन गए रिसीवर। उस टाइप का कम्युनिकेशन मतलब एट ए टाइम दो डिवाइस में एक बनेगा रिसीवर, एक बनेगा सेंडर। उस टाइप का कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। और फुल डुप्लेक्स का बनेंगे, मैं सेंडर बनूंगा, मैं रिसीवर बनूंगा, और तुम सेंडर बनोगे, रिसीवर बनोगे एट द सेम टाइम। उस टाइप के कम्युनिकेशन में हम लोग क्या बोलेंगे फुल डुप्लेक्स। तो और थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। तो ये देखो सिंप्लेक्स मोड ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, इन दिस टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड डाटा कैन बी सेंड इन वन डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे हो रहा है, कोई कहीं पे लाउड स्पीकर होगा, रेडियो होगा, टीवी देख रहे हो, तुम टीवी में बोल पा रहे हो, टीवी में कुछ देख रहे हो कि ऐसे हो रहा है, तो तुम बोल पा रहे हो, बोल नहीं पाओगे, तुम सिर्फ देखोगे, उसमें जो दिखाई दे रहा है टीवी में उसको तुम सिर्फ ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पे भी वही हो रहा है, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, तो वन वे कम्युनिकेशन हो रहा है, वन वे, सिर्फ यहां से डाटा तुम्हारे पास आ रहा है, तो मैं क्या बन गया ऑलवेज सेंडर, तुम ऑलवेज क्या बन गए रिसीवर। तो उस टाइप का कम्युनिकेशन का हम लोग बोलते हैं सिंप्लेक्स, क्लियर। तो हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है, मैं डाटा सेंड करूंगा, तुम रिसीव करोगे, तो दोनों क्या बन गए, मैं सेंडर तुम रिसीवर। तुम रिसीव करने के बाद तुम क्या करोगे, डाटा मेरे को सेंड करोगे, तो तुम डाटा जब सेंड किए तुम सेंडर बन गए, मैं क्या बन गया रिसीवर। मगर एक साथ नहीं होगा, जैसे वाकी टकी में होता है। जैसे तुम देखे हो ना फिल्म में दिखाता है, जो सोल्जर लोग सब वार करने के लिए गए होंगे तो वहां पे वाकी टकी में बात करते हैं, ठीक है, वो बोल रहे होंगे ओवर, कुछ मैं बोलने का बोलूंगा ओवर, तो वहां से फिर उनका मैसेज आएगा, तो वो बोलने के बाद वो बोलते हैं ओवर, तो मैं उसके बाद सेंड करूंगा, तो दोनों एक साथ डाटा सेंड नहीं कर सकते। उस टाइप का कम्युनिकेशन का हम लोग बोलेंगे क्या बोलेंगे हाफ डुप्लेक्स, क्लियर। तो यहाँ पे लिखा गया ऑलरेडी तुम्हारा कोर्स मटेरियल में है, ठीक है। तो देखो ये डाटा सेंड कर रहा है, ये जब डाटा सेंड कर रहा है तो उस टाइम पे ये डाटा सेंड नहीं कर पाएगा, ये इसका खत्म होने के बाद ये डाटा सेंड करेगा, क्लियर। एग्जाम में
डायग्राम करना जरूरत है। डायग्राम करोगे तो जो इवैल्यूएटर है, जो देख खाता तुम्हारा जो आंसर स्क्रिप्ट को देख रहा है, वो जान पाएगा कि नहीं तुम्हारा कंसेप्ट पूरा क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में देखो, जैसे तुम मेरे को टेलीफोन करोगे, मैं तुमको टेलीफोन करूंगा, मोबाइल में बातचीत करेंगे, उस टाइप का कम्युनिकेशन क्या बोलते हैं? फुल डुप्लेक्स। क्योंकि दोनों एक साथ बात कर सकते हैं। मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम उसको नहीं सुन के भी तुम वहां से कुछ बोल सकते हो, मैं उसके बाद सुनूंगा। तो हम लोग क्या बन गए? एट ए टाइम मैं सेंडर रिसीवर बन रहा हूं, तुम भी बन रहे हो क्या? सेंडर रिसीवर। उस टाइप का कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। तो टेलीफोन कम्युनिकेशन को जनरली हम बोलते हैं, उसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन। बोथ साइड हम लोग का डायरेक्शन डाटा फ्लो हो सकता है, यहां से डाटा यहां जा सकता है, यहां से जा सकता है, मगर साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस का मतलब क्या है? एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम मैं डाटा सेंड कर सकता हूं, तुम मेरे को भी डाटा सेंड कर सकते हो। उस टाइप का कम्युनिकेशन का हम लोग बोलते हैं फुल डुप्लेक्स। क्लियर? और जरूरत है कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो और 15-30 सेकंड में थोड़ा व्हाइट बोर्ड में उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ठीक है, वही सेम डायग्राम को लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो भी पढ़ाई हो रहा है मैं यहां पे लिख दे रहा हूं। ठीक है, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। मेरे को लग रहा है थोड़ा फास्ट हो रहा है, नहीं फास्ट होने से चलेगा क्योंकि मेरा पढ़ाने का स्टाइल ही वही है। क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट आ गया तो उसमें समझने के लिए कुछ नहीं है, उसको पढ़ना है, जितना जल्दी हो सके कवर करो। ठीक है, तो सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स ये सिस्टम बन गया, एक सिस्टम बन गया, तो हम लोग को कनेक्शन कर दिए, कनेक्शन हो गया तो मतलब नेटवर्किंग हो गया। तो अभी सिंप्लेक्स, तो डाटा सिर्फ ऐसे जा सकता है, ऑलवेज डाटा सेंड फ्रॉम ए टू बी। इस टाइप का कम्युनिकेशन हम लोग क्या बोलेंगे? सिंप्लेक्स। क्या बोलेंगे? सिंप्लेक्स। तो ये हो गया कवर। हाफ डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स का मतलब है ये डाटा सेंड करेगा बी को, बी रिसीव करने के बाद अगेन बी डाटा सेंड कर सकता है ए को, मगर सेम टाइम में नहीं। ये जब डाटा सेंड कर रहा है उस टाइम पे बी डाटा सेंड नहीं कर पाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं, साइमल्टेनियसली डाटा सेंड नहीं होगा। एक सिस्टम डाटा सेंड करेगा, दूसरा रिसीव करेगा। क्लियर? जब भी ये डाटा सेंड करेगा, ये रिसीव करेगा, तो उस टाइप का कम्युनिकेशन हम लोग बोलेंगे क्या? हाफ डुप्लेक्स। मगर दोनों एक साथ डाटा सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, डाटा सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। उस टाइप का कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? उस टाइप का कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक साथ ये डाटा सेंड कर सकता है, ये रिसीव करेगा, उस टाइम पे ये डाटा सेंड कर सकता है, ये रिसीव करेगा। उस टाइप का कम्युनिकेशन का हम लोग बोलेंगे फुल डुप्लेक्स। क्लियर? ये हम लोग का और एक क्वेश्चन कवर हो गया। तो कंपैरिजन में देखो ऑलरेडी हम लोग कवर कर चुके हैं। सिंप्लेक्स में क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? टू डायरेक्शनल बट वन एट ए टाइम। मगर फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? साइमल्टेनियसली बोथ साइड से जा सकता है। क्लियर? और सेंडर रिसीवर में क्या होता है? जब भी मैं डाटा सेंड कर रहा हूं, मैं सेंडर, ऑलवेज मैं सेंडर बनूंगा, वो रिसीवर बनेगा। मगर हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? मैं जब डाटा सेंड कर रहा हूं सेंडर, जब रिसीव कर रहा हूं रिसीवर, तो मैं दो बन सकता हूं मगर एट ए टाइम नहीं। ठीक है? मगर फुल डुप्लेक्स में क्या? एट ए टाइम मैं सेंडर हूं, मैं रिसीवर हूं, वो सेंडर है, वो रिसीवर है। ठीक है? उसके बाद परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली मैं डाटा सेंड के सॉल्वेबल डाटा सेंड कर रिसीव नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरा वो खराब परफॉर्मेंस होगा। और कभी डाटा सेंड कर रहा हूं, सेंड करने के बाद वो जब भेज रहा है मेरा खत्म हो गया, तो मैं उसका डाटा रिसीव कर रहा हूं, वो थोड़ा इंप्रूव है। और फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? तुम वॉकी टॉकी में बात करोगे और मोबाइल में बात करोगे, कौन सा इजी लगेगा? ऑब्वियसली मोबाइल। वॉकी टॉकी में क्या तुम ऑलरेडी बोल चुके होगे, उसके बाद ओवर बोलोगे, ओवर बोलने के बाद वो क्या करेगा? वो समझ पा रहे हो? वो इंफॉर्मेशन पास किया, उसके बाद वो ओवर बोलेगा, उसके बाद तुम क्या करोगे? तुम्हारा इंफॉर्मेशन शेयर करोगे, फिर तुम बोलोगे ओवर, उसके बाद वो डाटा सेंड करेगा। उस टाइप का कम्युनिकेशन थोड़ा लेंथी है, मगर आप लोग जब मोबाइल में बात करते हैं बहुत ही इजी है, दोनों एक साथ बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है? तो ये ऑलरेडी एग्जांपल हम लोग कवर कर चुके हैं। कीबोर्ड मॉनिटर जो है कीबोर्ड है, उसमें हम लोग डाटा सिर्फ सेंड कर सकते हैं।
वाकी टाकी ऑलरेडी कवर हुआ है, टेलीफोन, ठीक है। तो ये कंपैरिजन एग्जाम में लिखना है। तो नेक्स्ट है हम लोग का सिंक्रोनस ट्रांसमिशन और एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन। तो इससे पहले जाने से पहले मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड में तुमको कुछ बोलना चाहता हूँ, उसके बाद ये पूरा इजी लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड, ठीक है। जो हम लोग का जो अभी प्रॉब्लम है, छोटा सा प्रॉब्लम है, मगर उसको भी थोड़ा हम लोग को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी कुछ बोलना चाहता हूँ तो कुछ सेंड करना चाहता हूँ, रिसीवर उस टाइम पे रिसीव कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्लियर। तो उसी को बेस करके उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। वन है सिंक्रोनस, अनदर है एसिंक्रोनस। मेरे लेफ्ट साइड में क्या है, सिंक्रोनस, राइट साइड में क्या है, एसिंक्रोनस। ये थोड़ा याद रखो, ठीक है। तो उसमें कैसे डाटा ट्रांसमिट होता है, उसमें क्या क्या कंडीशन रहता है, वो मैं बाद में बोलूंगा। उससे पहले एक छोटा सा स्टोरी बोलता हूँ, छोटा सा, सिर्फ 1 मिनट का, ठीक है। सोच लो मेरे को जरूरत पड़ा कुछ पैसे का, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मेरे को पैसा नीड है। तो जनरली हम लोग को जब पैसे का जरूरत पड़ता है तो हम लोग किसको याद करते हैं, हम लोग का खुद का फैमिली मेंबर को। तो पिताजी को मैं इन्फॉर्म करूंगा मेरे को, और मेरा सिस्टर को मैं इन्फॉर्म करूंगा। तुम लोग हंस रहे क्यों, हंसो मत, क्योंकि सिस्टर कभी कभी देता है पैसा, ठीक है। तो सिस्टर को मैं इन्फॉर्मेशन, सिस्टर आज का जमाना का है, पिताजी मेरा पुराना जमाना का। तो पिताजी मोबाइल यूज नहीं करते हैं, क्लियर। तो मेरे को पैसे का जरूरत पूरा अर्जेंट है, अभी जरूरत है मेरे पैसा। तो मैं क्या किया, तो पिताजी से भी कुछ लूंगा, सिस्टर से भी कुछ लूंगा। तो पिताजी को क्या किया, लेटर लिखा, ठीक है। सिस्टर के पास मैं क्या किया, एक मैसेज दे दिया, मोबाइल में हो या मेल में, ठीक है, व्हाट्सएप में या मेल में मैसेज दे दिया। तो पिताजी 4 दिन के बाद रिसीव किए, तुरंत मेरे अकाउंट में 10,000 डिपॉजिट कर दिए, ठीक है। सिस्टर के पास मैसेज गया, वो तुरंत 10,000 डिपॉजिट कर दिया। तो मेरे पास कितना हो गया, 20,000, ठीक है। तो वो पैसा के बाद यहां से भूल जाते हैं। तो मैं जो बोलना चाहता हूं वो टॉपिक के ऊपर आते हैं। मैं दोनों को डाटा, दोनों को मैसेज, दोनों को मेरा इंफॉर्मेशन शेयर किया, साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ भेजा, ठीक है। तो यहाँ पे पिताजी 4 दिन के बाद रिसीव किए, उसके बाद उसी हिसाब से वो रेस्पॉन्ड किए, ठीक है। यहाँ पे तुरंत ही रिसीव हो गया और उसी तरह रेस्पॉन्ड हुआ। इंफॉर्मेशन जो जरूरत, जो नीड था, उसी हिसाब से सिस्टर उसको रेस्पॉन्ड किया। और जो इंफॉर्मेशन पिताजी के पास गया था, वहां पे जो लिखा गया था उसी तरह पिताजी भी रेस्पॉन्ड किए। मगर मेरे एंड में तुम खड़ा होकर सोचो कि मैं दोनों को एक साथ भेजा था, मगर ये 4 दिन के बाद रिसीव किए, ये एक साथ मैं जब भी डाटा सेंड किया उसी टाइम पे वो रिसीव किए सिस्टर। तो ये दोनों अलग अलग लग रहा है। तो मैं लेफ्ट साइड में क्या रखा था, सिंक्रोनस, राइट में क्या था, एसिंक्रोनस। तो मैं क्या बन गया, सेंडर, दोनों क्या बन गए, रिसीवर। तो मैं जब डाटा सेंड कर रहा हूँ रिसीवर के पास, तो 4 दिन के बाद रिसीव हो रहा है, उस टाइप को कम्युनिकेशन का हम लोग बोलेंगे एसिंक्रोनस। मगर जब भी मैं डाटा सेंड कर रहा हूँ उसी टाइम पे डाटा रिसीव हो रहा है, उस टाइप के कम्युनिकेशन को हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनस। क्लियर, मेरे को लग रहा है ये 100% तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो मैं भेजूंगा, रिसीव होगा, उस टाइप के कम्युनिकेशन का हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनस, ठीक है। द डाटा विल सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम, दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज सिंक्रोनस, ठीक है। और डाटा सेंडिंग टाइम एंड रिसीविंग टाइम दोनों अलग अलग है, तो उस टाइप को हम लोग बोलेंगे एसिंक्रोनस, ठीक है। तो हम लोग जो टॉपिक के ऊपर आते हैं, तो टॉपिक क्या है, जो डाटा अभी क्या हुआ, एक प्रॉब्लम जो हम लोग बोले, तो ए चाहता है डाटा शेयर करने के लिए, क्लियर। मगर उस टाइम पे ए को देखना पड़ेगा कि बी तैयार है कि नहीं डाटा रिसीव करने के लिए। ए डाटा सेंड कर रहा है और बी उसी टाइम पे डाटा रिसीव कर रहा है, उस टाइप के कम्युनिकेशन का हम लोग बोलेंगे सिंक्रोनस। मगर ए डाटा सेंड कर रहा है, मगर कुछ गैप के बाद, गैप ये वर्ड मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ गैप के बाद बी रिसीव कर रहा है, उस टाइप का कम्युनिकेशन को हम लोग बोलते हैं एसिंक्रोनस, क्लियर। तो सिंक्रोनस में 2-3
पॉइंट्स याद रखना पड़ेगा। एक तो ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेंडिंग रिसीविंग एट द सेम टाइम और साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियस वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी डाटा सेंड करना चाहेगा भी डाटा रिसीव करेगा तो एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। तो ये डाटा कैसे सेंड होता है, एज ए फ्रेम और ब्लॉक। ठीक है, मेरा जितना इंफॉर्मेशन है मैं छोटा छोटा फ्रेम बना दूंगा, 8 बिट का या कुछ ब्लॉक बना दूंगा, एट ए टाइम हम लोग सेंड करते रहेंगे फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। जब भी यहां से सेंड होगा ये रिसीव करेगा, कौन सा में, सिंक्रोनस में। क्लियर। तो ये स्लाइड पे आते हैं हम लोग। ट्रांसमिशन डाटा इज सेंड इन फ्रंट ऑफ इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम। मैं बोला था टोटल इंफॉर्मेशन ही है, छोटा छोटा ब्लॉक हम लोग बना दिए तो ब्लॉक वाइज डाटा ट्रांसमिट होगा। तो दिस ट्रांसमिशन इज फुल डुप्लेक्स टाइप। फुल डुप्लेक्स का मतलब क्या है, सेंडर अभी सेंड कर रहा है तो ये रिसीवर, ये जब भी सेंड करेगा ये क्या बन जाएगा, रिसीवर, ये बन जाएगा सेंडर। Between sender and receiver the synchronous is compulsory। synchronous का मतलब मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, ये जब भी सेंड करेगा ये रिसीव करेगा। There is no gap between sender and receiver। In synchronous transmission there is no gap present between, डाटा ऑलरेडी बोल चुका हूँ। It is more efficient and more reliable than asynchronous transmission to transfer of large amount of data। बहुत ज्यादा डाटा हम लोग भेजना चाहते हैं तो असिंक्रोनस से सिंक्रोनस अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं है। तो जब भी मैं डाटा सेंड करूंगा तभी डाटा वहां पे रिसीव होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग का जो है asynchronous transmission। in asynchronous transmission data is sent in form of byte or character। बाइट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बीट। बाइट का मतलब क्या है, नंबर ऑफ बीट। और कैरेक्टर भी 1 या 2 3 कैरेक्टर भी जा सकता है, मगर वहां पे क्या होता है, फ्रेम और ब्लॉक। यहाँ पे क्या है, बाइट और कैरेक्टर। डिफरेंस थोड़ा याद रखना पड़ेगा। दिस ट्रांसमिशन इज द हाफ डुप्लेक्स टाइप ट्रांसमिशन। वहां पे क्या था, फुल डुप्लेक्स। एट ए टाइम क्या होगा, ये सेंडर बनेगा, रिसीवर, वो भी सेंडर रिसीवर। मगर हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, मैं सेंडर 100%, वो क्या बनेगा, रिसीवर। जब भी वो सेंडर बनेगा मैं क्या बनूंगा, रिसीवर। तो ये क्या है, हाफ डुप्लेक्स के ऊपर डिपेंड करता है, मगर सिंक्रोनस फुल डुप्लेक्स। उसके बाद इन दिस ट्रांसमिशन स्टार्ट बीट्स एंड स्टॉप बीट्स आर एडेड विथ डाटा। इट डज नॉट रिक्वायर सिंक्रोनाइजेशन। कुछ टाइम के बाद भी वो डाटा रिसीव करेगा, जो कि ऑलरेडी मैं बोल चुका। मैं मैसेज भेजा था 4 दिन के बाद पिताजी रिसीव किए, तो 1000 एक इंफॉर्मेशन बन गया। उसके आगे और उसके पीछे 2 बीट एक्स्ट्रा बीट हम लोग ऐड करेंगे, जो कि यहाँ पे डायग्राम बना गया। पहले क्या लगाएंगे, 0, बाद में लास्ट में क्या लगाएंगे, 1। तो पहला बीट जो 0 लगाए हम लोग, यहाँ पे देख सकते हो 0। तो 0 का मतलब है स्टार्ट, अभी स्टार्ट हुआ, और बाद में जो लगाए वो है स्टॉप। मैं एक ही 2 पॉइंट है, हम लोग डिस्कशन नहीं किए, यहाँ पे है, जो कि एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इज फास्ट, एसिंक्रोनस इज स्लो। क्योंकि ये डाटा रेगुलर सेंड करता रहता है, ये क्या करता है, गैप में देके सेंड करता है, तो इसीलिए ये स्लो होगा, ये फास्ट होगा। ये जो फास्ट है इसीलिए उसका टेक्निक थोड़ा भी कॉस्टली होगा। तो सिंक्रोनस क्या है, कॉस्टली है, ये थोड़ा इकोनॉमिकली एफोर्डेबल है क्या, एसिंक्रोनस। और बाकी सब पॉइंट हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही मालूम किए कि 3 चीज मालूम किए। एक है हम लोग का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, पैरेलल हो सकता है, सीरियल हो सकता है, और डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या हो सकता है, हाफ सिंपलेक्स हो सकता है, हाफ डुप्लेक्स हो सकता है, फुल डुप्लेक्स हो सकता है। और ट्रांसमिशन जब हो रहा है तो सेंडर रिसीवर के अंदर सिंक्रोनाइजेशन कैसे रहेगा, उनके अंदर क्या एग्रीमेंट होगा, वो दोनों के अंदर सेम टाइप पे होगा तो सिंक्रोनाइजेशन, और गैप के थ्रू में रिसीव हो रहा तो एसिंक्रोनस। ये 3 डिफरेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए मैं कुछ लिखा नहीं हूँ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए है 3 डिफरेंट क्वेश्चन तुम ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो तीनों को शॉर्ट नोट आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो अच्छा से हम लोग उसको लिख सकते हैं। ठीक है, आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। तो आगे जितना भी क्लासेस सब आएगा एमकेडी एजुकेशन में, हम लोग का कोशिश रहेगा, स्पेशली मेरा कोशिश रहेगा, तुम कितना अच्छा से ये जो तुम्हारा सिलेबस है उसको समझ पाओ। ठीक है, तो कोई भी कहीं पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो पढ़ाई के ऊपर काइंडली मेल करो, जितना हो सकता है हम लोग तुमको सपोर्ट देंगे,
वो टॉपिक को तुम समझने तक हम लोग समझाएंगे, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है क्लास अच्छा लगा, ये सो नो, ठीक है। मैं तुम्हारा फीडबैक के लिए वेट कर रहा हूँ। थैंक यू।